नमस्कार दोस्तों, B2C इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो शुरू से एंड तक देखना, 1 से लेकर 10 तक रेटिंग करना। और जैसा पिछला मेरा लास्ट वीडियो में आपने प्यार दिखाया था, कमेंट्स से भर दिया था पूरा कमेंट सेक्शन, प्लीज़ ऐसा करके एक बार इस बार और दिखाना, जिससे कि मेरा बहुत मोटिवेशन मिला है। और वो जल्दी ही आपने देखा होगा, उससे बहुत जल्दी ये वीडियो लेके आ रहा हूँ फिर दोबारा से। तो वीडियो शुरू से देखना। इसमें आपको ना आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने कवर किया है। फिर बहुत सारे जो मिथ हैं आपके दिमाग में मार्केट्स को लेके, व्यापारियों को लेके, वो दूर करने वाला कुछ नई चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से एंड तक देखना, 1 से 10 रेटिंग करके आपका प्यार दिखाना, और आपका जो भी एक आपके दिल से निकल रहा वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए सुने होंगे कि आपके हमारे यहाँ से जाने से लगा कि आपके घर तक माल पहुँचने तक की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ भी होता है माल को लेके तो हम आपको पूरा पार्सल देंगे, या फिर हम आपको पूरा रिफंड कर देंगे, या जो भी चीज़ें लोग बोलते हैं। उसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा मिथ है कि कोई भी व्यापारी वहाँ से अगर माल में कुछ इशू आया तो वो आपको करके देगा। क्योंकि क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट जो है, चीज़ें कंपनी है वो अलग रहती हैं, और जहाँ से आप परचेस करते हैं वो चीज़ें अलग रहती हैं, जो कंपनी अलग रहती है। तो आप कहीं से भी अगर परचेस कर रहे हैं, अगर आपको ट्रांसपोर्ट में कुछ इशू आता है तो आपको वो व्यापारी कुछ सपोर्ट करने वाला नहीं है। ज़्यादा कॉल करेगा तो एक आध कॉल जरूर कर देगा आपके बिहाफ पे। अगर आप ज़्यादा बोलोगे या ज़्यादा करोगे, उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा। बस आप ट्रांसपोर्टर का आपको नंबर दे देगा, थमा देगा, वो फिर आपको ही उससे डील करना है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम उसमें इंश्योरेंस करके बोलते हैं, भेजते हैं आपका माल, इंश्योरेंस, आपको कुछ भी होगा तो हम आपको नया पार्सल दे देंगे। मैं देखो, ऐसे ही हर एक जगह पे जब इंश्योरेंस कंपनी चलती है ना, वैसे ही अगर इस चीज़ के अंदर भी कोई इंश्योरेंस करके भी देता है सपोज, तो उसके अंदर भी सेम चीज़ होता है कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से ही क्लेम करना पड़ेगा। वो भी पूरा सेटल होगा, उसके बाद भी जो इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसका पूरा पैसा आपको नहीं मिलता है। तो एक मिथ है कि आपको कोई भी व्यापारी बोलता है कि भाई हमारे यहाँ से माल निकलने से लगा कि आपके घर तक पहुँचने तक की जवाबदारी हमारी है, ये चीज़ नहीं है। तो इसमें आप बिल्कुल ना पड़े। मेरे कहने का मतलब इसका है कि इसको एक फैसिलिटी ना समझें आप, क्योंकि इसको कोई भी नहीं करके देगा। अगर आप जैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, जो रियल मैन्युफैक्चरर है ना, उनके पास अगर जाते हो ना, बहुत सारे लोग वो तो फ्रैंकली बोल देते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, फिर भी अगर होगा तो ट्रांसपोर्टर है, आपको करके देगा। तो आपको लगेगा यार ये तो ट्रांसपोर्टर के ऊपर डाल रहा है, हम माल मैं इससे ले रहा हूँ और ये दूसरे बंदे का नाम ले रहा है, ये तो बाद में कोई जवाबदारी भी नहीं लेगा। ये सब क्लेम करने वाली बातें हैं, बाद में आपको कोई वो नहीं करने वाला। ट्रांसपोर्टर ही सॉल्यूशन करेगा, और जिस तरीके सॉल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में उस तरीके करेगा। जैसे कभी चीज़ें जल जाती हैं, हो जाती हैं, तो उनका पूरा अमाउंट सेटलमेंट नहीं होता है। बिल के हिसाब से कुछ परसेंटेज वो सेटल करते हैं, कुछ परसेंटेज समझ लो आपको ही भुगतना पड़ता है। बाकी डरने जैसा कुछ है नहीं, लोग बहुत केयर के साथ और सब ला रहा है। और ये जो बहुत बड़ा ऐसा दुर्घटना जब होती है ना, तो बहुत कभी कभार होती हैं। जब समझो किसी का बैड लक समझ लो, या फिर कोई इंसिडेंट समझ लो, या फिर एक हादसा है कि जो कभी कोई भी वजह से हो सकता है, तो उसको आप एक फैसिलिटी ना समझ के आप जहाँ से भी बाय करना आप करें। और एक आपको ना एक डार्क सच बताता हूँ आपको, और ये आप लोगों के लिए है, आप बुरा मत मानना। देखिए, आज के टाइम पे यूट्यूब वीडियोस को वही देख रहा है जो एक्चुअली स्टार्ट करने वाला है। इसमें 90% लोग ऐसे ही हैं, जो कि ऐसे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो आज एक वीडियो देख रहे हैं, एक का देख रहे हैं, दूसरे का देख रहे हैं, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, ऐसे करके वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, मैं काफ़ी लोगों से, जैसे मेरा मेंबरशिप का, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, मेंबरशिप मैंने निकाला है रियल मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल के लिए, उसके लिए मेरे से काफ़ी लोग कनेक्ट हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि सर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ यूट्यूब पे देख के, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपके साथ जुड़ना है नहीं जुड़ना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्लियरली, आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप गुमराह हो रहे हैं। क्योंकि कोई भी बंदा जो ऑलरेडी उसका काम चालू हो चुका है ना, या सही में वो जो सीरियसली काम पहले से कर रहा है, या फिर अच्छी जगह से वो ऑलरेडी माल ले रहा है ना, या रियल मैन्युफैक्चरर से अगर वो माल ले रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ वो यूट्यूब वीडियो देखेगा भी नहीं। उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट ऐसा रह गया कि आप माल जाके देखो फिजिकली, वहां पे आपको पसंद आए, एक व्यापारी से नहीं तो 2 व्यापारी से, जहां से आपको पसंद आए, जिस जगह से पसंद आए, वहां से लेके लोग सेल कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी जो कलेक्शन दिख चुका है मार्केट में, जो बिक चुका है, या जो उनके जो बातें उनको कुछ सुनने का इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यूट्यूब पे अभी कैसा हो गया। आज के टाइम पे वैसा टाइम नहीं बचा, पहले टाइम, अभी एकदम एंकर आ गए। मतलब जो आप देखोगे पूरा नौटंकी करते हैं, एक्टिंग करते हैं, हर चीज जैसा एक्टिंग करते हैं। मतलब क्या बोलूं, मैं खुद बहुत सारी वीडियो इसलिए देखता हूं, न कि मैं इसलिए देखता हूं मुझे एक्टिंग देखनी है, मुझे ये देखना है कि अभी आज के टाइम पे आदमी लोग को फंसाने के क्या तरीके नए चालू कर दिए लोगों ने। तो मैं इसलिए भी वीडियो देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं है, बाकी लोगों का वीडियो देखता हूँ मैं रिसर्च करने से, अपना वीडियो बनाने से पहले उनका वीडियो जरूर देखता हूँ, जिससे कि मुझे पता है कि भाई लोग अभी किस चीज से
बच सकते हैं, किस चीज से फंस सकते हैं वो बता दूं। तो जो लोग मैं आपको बता रहा हूँ, जिस अगर आप ये समझते हो कि मैं यूट्यूब को देखो रिसर्च कर रहा हूँ, अगर जैसे मेरा वीडियो है मुझे सीखने को मिलेगा, आपको इस तरीके की अगर रिसर्च आपको करनी है, इस तरीके की चीज आपको सीखनी है तो आप सीख लो। मेरा एडवांस प्लेलिस्ट है, मेरे जो प्लेलिस्ट है उनको आप एक बार देख लो, आपको बहुत ज्यादा ना जानकारी मिलेगी। तो इसको मैं रिसर्च बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आपको कलेक्शन देख के और दूसरों के लोग जो झूठे वादे करते हैं लोग, उन लोगों को वादा सुन के, उन लोगों की बैलानी फुसनाने वाले ऑफर्स सुन के, बात सुन के, और आप सोचते हो कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, भाई मैं आपको बता रहा हूँ आप बहुत बड़े ब्लंडर में फंसने वाले हैं। प्लीज बता रहा हूँ, अगर आपको सीरियस है अपने व्यापार को लेके, मेरे जो प्लेलिस्ट है वो देख लो। नहीं, अगर आपको उतना समय नहीं है, उतना समझना नहीं चाहते, उसके बाद भी अगर आपको समझना नहीं आता है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे से मेंबरशिप लेके। पेड मेंबरशिप मैंने जरूर लेकर रहा है, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। चार्ज मैं जरूर करता हूँ, देखो मैं आपको पहले भी क्लियर बता चुका, अभी भी बता रहा हूँ, मैं चार्ज जरूर करता हूँ। चार्ज ऐसा नहीं, पैसा तो सबको कमाना है, हर एक यूट्यूबर को कमाना है, हर एक व्यापारी को कमाना है। पैसे कमाने का तरीका अलग रहता है। अगर मैं चाह के किसी का पैसे लेके वीडियो बना दूं, पैसा तो मुझे वहां से भी आना है, ऐसा नहीं है, पैसा मेरे को वहीं से भी, और इवन इससे ज्यादा आएगा, मेंबरशिप से ज्यादा आएगा। लेकिन जो अच्छा लगा मुझे अंदर से, अगर नहीं हो रहा है कि भाई मुझे वो नहीं करना है काम, मुझे अपने एक ईमानदारी से पैसा कमाना है, लेकिन लोगों को सही गाइडेंस देना है, लोगों को सही डायरेक्शन पे ले जाना है, सही व्यापारी तक पहुंचाना है, वो अगर तरीका मैं अपनाया तो वो मेरा तरीका है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये सब चीजें गुमराह बिल्कुल मत हो। लोग इतना सब बहलाने फुसलाने और इसमें फंसने वाले मैं बता रहा हूँ वही लोग हैं जो इनिशियल करने वाले हैं, जो इनिशियल सोच रहे हैं। जो लोग एक बार मार्केट विजिट किए होंगे, जो मार्केट में गए होंगे, जिन्होंने रियल में देखा है, वो पहली बात तो उससे फंसते नहीं है, ठीक है। या फिर जो सही जगह से व्यापार कर रहे हैं, या फिर उनको रियल मैन्युफैक्चर से व्यापार हुआ है, जैसे अपने ग्रुप में जो रियल मैन्युफैक्चर से व्यापार करते, तो अब उनको देखो आप कितने वीडियो देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ मैं 1700 से प्लस लोग हैं अपने ग्रुप के अंदर, वो उनमें से 2-4 लोग जो हैं अब देख रहे हो तो देख रहे हैं, नहीं बाकी कोई जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग मीटिंग करते रहते हैं, रियल डिस्कशन करते हैं। जो यूट्यूब वीडियोस के अंदर जो हो रहा है कि भाई यूट्यूब वीडियोस के अंदर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या वो सच है क्या, या ये व्यापारी सच है क्या, ये वो ग्रुप है हमारा, उसमें लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है, आप शुरुआत करने वाले हैं, ये रिसर्च के नाम पे टाइम वेस्ट ना करें हैं। आपको रियल अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितना आपका डेटा वेस्ट फूकेगा, जितना आपका टाइम वेस्ट होगा ना, उतने से कम चार्ज के अंदर तो मैं आपको रियलिटी तुरंत रख दूंगा आपके सामने। इतने सारे जो अपना मीटिंग्स है, उनका रिकॉर्डिंग्स है, उनमें आपको समझ में आ जाएगा। तो उन चीज़ों को सीखो ना, जो आपको रिसर्च में रियल में आपको फायदा करने वाली चीज़ें हैं। आपको रिसर्च ही करनी है ना, तो आप जाके फिजिकली भी नहीं कर पाओगे, इतना ट्रिकी है वो। एक दिन का काम नहीं होता है रिसर्च करना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी खुद एक दिन नहीं लगा ये सब चीज ढूंढने के लिए। तो वो थोड़ा समझो, कॉन्सेप्ट समझो। मैं आपको ये बार बार इसलिए बोलता हूँ कि मैंने इतनी सारी वीडियो बना रखी है इसी को लेके, भाई अवेयरनेस के लिए बना रखी है कि ऐसा हो रहा है मार्केट में, ऐसा चल रहा है मार्केट में। एक चीज बताओ, सीओडी का फैसिलिटी बोलते हैं लोग, सीओडी फैसिलिटी दे रहे हैं, सीओडी फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया? लोग क्या आप लोग का भरोसा उठ गया था? आप लोग का भरोसा दोबारा से वापस लाने के लिए कि नहीं तो व्यापारी चले जाएंगे उन लोगों के पास, तो सीओडी चालू कर दिया। अब आप एक वर्डिंग सुनते हैं कि भाई फैक्ट्री, सबसे बड़ी फैक्ट्री आउटलेट। यहाँ पे लोग ये भी नहीं बोलते हैं कि सबसे बड़ी फैक्ट्री आउटलेट में से एक कोई फैक्ट्री आउटलेट है हमारी, ऐसा नहीं बोल रहे। सबसे बड़ी फैक्ट्री आउटलेट है हमारी, मतलब सबसे बड़ी तो एक ही हो गया ना, सिंगल पर्सन हो गया। लेकिन ये हर एक वीडियो के अंदर ये चीज वर्डिंग सुनने को मिल रहे हैं। आप एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना, हल्का सा कॉमन सेंस लगा लो, क्योंकि जिस फील्ड के अंदर आप नहीं है ना, उस चीज में आपको वादे भी अच्छे लगेंगे। जिस फील्ड के अंदर आपको नॉलेज नहीं है ना, अगर उस फील्ड में कोई आपसे वादे करता है ना, तो आपको वादे भी अच्छे लगेंगे और जेन्युइन लगेंगे। जिस फील्ड के अंदर है, जिस फील्ड की नॉलेज है आपको, उस फील्ड में कोई भी आपसे बातें करेगा ना, आपको तुरंत दिखेगा क्या झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है। तो वो चीज़ों को समझो। देखो मुझे नहीं पता कि आपका एजुकेशन क्या है, आपकी नॉलेज लेवल क्या है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। मेरा एक फ्रेंड है, इंजीनियर है, बहुत अच्छा खासा मतलब एक्सपीरियंस भी है, तो टाइम मतलब एज भी है, उसका समझ भी है दुनियादारी की। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वो आना चाह रहा था, उसको नहीं पता क्या है कि मैं इस तरीके की चीज़ें मैं कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ। तो वो मेरे से डिस्कस करना कि ऐसा ऐसा बिजनेस है, हम उधर जाएंगे, एक बार सूरत जाएंगे, साथ में दोनों जने मिल के चलते हैं और ऐसा ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। वो घूमेंगे, मैंने बहुत फैक्ट्री आउटलेट देखे हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट्री है, वहाँ पे इतने रुपये सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं कि वहाँ से यहाँ पे आके 3 गुना 4 गुना आराम से इजीली बेच सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप होलसेलर्स का तो छोड़ दो, होलसेलर ट्रेडर का तो छोड़ दो कि उनकी चीज़ों पे आप इतना गुना आप कमा पाओगे। आज का टाइम पे बताऊँ कंपटीशन कैसा है कि आप रियल मैन्युफैक्चर से लेके भी ना, रियल मैन्युफैक्चर से भी लेके आप 25-30% कमा पाओगे अभी आज के टाइम पे। इवन लोग 20% 15% के अंदर भी काम कर रहे हैं। ऐसा कंपटीशन है। कंपटीशन आपका ऑफलाइन से भी नहीं, ऑनलाइन से भी है। तो ये जो आप चीज़ें वहम बना के बैठे हो ना कि मुझे कोई ऐसी चीज़ मिल गई है, मुझे कोई फैक्ट्री आउटलेट मिल गया है कि जहाँ के मैं जाके वो करके देता हूँ। आप सोचो कि जो बंदा एजुकेटेड है, अच्छा एक्सपीरियंस भी है, अच्छी समझ भी होगी उसमें मेरे हिसाब से, तो ठीक है, वो ऐसा सोचता है कि वहाँ पे ऐसा होने वाला है, ऐसा चमत्कार होने वाला है। तो सोचो कि जो बेचारे जो थोड़ा कम एजुकेटेड हैं, जो उनके कम एक्सपीरियंस
स्टूडेंट्स हैं, जो भोले वाले लोग हैं, जिनको पता नहीं है, समझ नहीं है, जैसे दूसरे के बातें से लोग मान जाते हैं, तो उनका क्या हाल होता होगा उधर मार्केट में जाके। देखो मैं बोल रहा हूँ भैया, रियलिटी में आ जाओ, रियलिटी में जी लो। ना तो आप चमत्कार कर सकते हैं किसी की जिंदगी में, ना आपकी चमत्कार कोई आपकी जिंदगी में करने वाला है, उतना समझो बस। ठीक है, फ्लो में मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बर्दाश्त कर लेना, माफ कर देना किसी को ज्यादा ठेस पहुंच जाए तो। आप जैसे लोग बोलते हैं 40 रुपए की साड़ी है वर्क वाली, बहुत सारी भी मैं देखा वीडियो, उसमें वो लोग बोलते हैं कि हम इसमें वर्क करवा के दे देंगे आपको 40 रुपए की साड़ी में, आपके सामने जो आप बोलोगे वो डिजाइन बनवा के दे देंगे। भैया एक कहावत सुनी ना, दिल्ली में और अपना हरियाणा वगैरह में इधर जो चलता है ना, एक कहावत चलती है कि जो सोन पापड़ी का डब्बा है ना, वो घूम फिर के ना पूरी दीपावली पे ना पूरे घरों में घूम फिर के आपके घर पे ही आ जाता है वापस। तो वो वाली साड़ी वही रहती है, पुराना स्टॉक रहता है, ऑलरेडी फंसा हुआ स्टॉक रहता है और एकदम इतना आउटडेटेड रहता है, उसका खाली लेन देन में ही काम आता है। वो इस तरीके से लोग बेची जाती है अपनी, समझ लो लोग अपनी जगह खाली करने के लिए सोचते हैं ना कि भाई मेरा बस माल ये निकलवा दे, मेरी जगह तो खाली हो जाए। वो इस तरह की चीजें की बेचने वाली चीजें, और उनकी जो कीमत है वो होती है 40, 45, 50, 60 रुपए, जैसा जैसा माल वैसा होता है। लेकिन वो ऐसा कोई करके जो क्लेम करके बेचते हैं कि ये वाला साड़ी हम लोग क्लेम करके दे देंगे, फैक्ट्री आउटलेट से दे देंगे, वो दे देंगे, ये सब चीज मतलब क्यों चक्कर क्या है ना, क्योंकि क्लेम लोग करते हैं ना, आप कोई भी क्लेम करता है व्यापारी, लेकिन जो सामने व्यापारी जो वीडियो देख रहा है उसको क्या लगता है कि ये रियलिटी है, हकीकत है, मैं ऐसी, और उसको ये भी नहीं बताता कि भाई ये पुरानी साड़ी है या फिर ये कोई मतलब की साड़ी नहीं है, ऐसा कुछ है, ऐसा कोई कुछ नहीं बताता। लेकिन फिर भी लोग, बाकी जो लोग एकदम ब्लाइंडली हैं, क्योंकि आज का ऐसा देखो बहुत सारी जगह क्या होता है, बहुत सारे बेचारे बहुत ही भोले बंदे बैठे हुए हैं, उनके सामने कुछ किताब खोल दोगे ना, वो उनको वही हकीकत लगने लगेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं तो यूट्यूब एक भगवान है, यूट्यूब पे जो चीज हो रहा है अगर कोई सामने वाला दिखा रहा है एकदम सच है, क्योंकि लोग झूठ भी एकदम प्योर बोलते हैं ना, एकदम दिखा के ऐसा लगेगा नहीं कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक्टिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं वो लोग। तो आपको ही समझना है, आपका पैसा आपको बचाना पड़ेगा, ना तो मैं बचा सकता हूँ जबरदस्ती आपसे छीन के, क्योंकि आप मानोगे नहीं बातों को तो फिर क्या हो सकता है। और मेरे को तो हंसी उन लोगों पे आती है कि जो शॉप ओनर भी नहीं बता रहा ना, उससे ज़्यादा तो यूट्यूबर जो एंकर है ना, वो इतना बता देते हैं ना उसके खूबी कोई चीज़ के साड़ी के बारे में। समझ लो कि वो एक तरीके से क्या बोलूँ, जैसे जहाँ पे बोलते हैं ना कि जब मैंने कोई चीज़ खरीद ली है ना, और जो मैं जैसा बोलवाऊंगा उससे रिकॉर्डिंग करके वैसा वो बोलेगा ना, जैसा स्क्रिप्ट दे देंगे ना, वैसा लोग बोलते हैं कि भाई मैं जा रहा हूँ पीछे से, आज उसकी पोल खोल दूंगा, आप देखिए वीडियो में, मैं बिना बताए जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, सब स्क्रिप्टेड रहता, कुछ नहीं रहता उसमें, सब अपनी जांच पड़ताल के अंदर बनाया जा हुआ होता है। आपने ऐसे ही सब वीडियोस में देखा होगा, पहले से माइक लगा हुआ है इसके किसी बंदे के कॉलर में, वो बिना बताए वो माइक लग जाता है, बिना बताए लोगों के एक्टिंग से, एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है चीज़ों को। आप उसमें बिल्कुल मत जाओ, आप ये चीज़ों को सही जगह से, सही बंदे से खरीदो तो सही रहे। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4,000, 5 लाख, मैं आपको बोल रहा हूँ डेफिनेटली आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है, आप सही जगह पे जाओगे। आप जैसे ही आपके एरिया के भी उसमें ग्रुप में लोग रहेंगे, उनसे सजेशन ले सकते हो, उनके साथ जा सकते हो, कुछ नहीं तो एक से भला दो बोलते हैं ना, एक से भला दो, वो हो सकता है कि कम से कम अगर एक स्टेट के बंदे 4-5 लोग अगर मिलके गए एक साथ, ट्रेन टिकट करा के एक जगह सूरत में गए, एटलीस्ट किसी को कुछ समझ नहीं है, किसी को दूसरी समझ है, तो एक दूसरे को गाइड करते हैं लोग, तो ये बेनिफिट होता है एक ग्रुप में रहने का। ठीक है, और ये अपनी जैसे अभी मीटिंग है, मेरा नेक्स्ट कल ही मीटिंग है, एक संडे को मीटिंग रखा है मैंने, जूम मीटिंग, अगर पार्टिसिपेट करते हैं उसमें भी आप शामिल हो सकते हो। और भी ऐसा नहीं यही मीटिंग नहीं है, बाकी मीटिंग भी होती रहती है, और हमारी जो पुराने मीटिंग है उनकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो वो भी मैं शेयर करता हूँ। तो इससे समझदारी बढ़ती है, रियलिटी समझ में। अब बहुत सारी चीजें मैं यूट्यूब पे बोल नहीं सकता, तो वो उसमें वो भी चीजें मैं लोगों को क्लियर बताता हूँ, भैया ये नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं वैसा है, वो चीजें समझने को मिलती हैं आप। और आज के टाइम पे तो ये ऐसा हो गया कि जो महाठग है ना, वो आपको बता रहा है कि ठगी से कैसे बचें सूरत में या कोई भी सिटी के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो आप सोचो ना, आप जो महाठग है वो ठगी की बात बता रहा है, उसने 10 फर्म अपने नाम की चेंज कर ली होंगी, क्योंकि पहली वाली फर्म लोगों को पता लग गया कि ये फ्रॉड करता है, तो उसने दूसरे नाम से खोल ली। लड़के वगैरह, लड़की वगैरह दूसरी एंकर बैठा दिए वहां पे, क्योंकि आपको वीडियो बना के देंगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा इसके बिहाइंड में कौन बैठा है, कौन बंदा इसको फर्म को चला रहा है। जो आपको पहले ही आपको चूना लगा के बैठा है, उसी में से दोबारा आप खरीद रहे हो जाके। और आज के टाइम पे एक नहीं 10-10, 20-20 फर्म खोल के बैठे बंदे, जो पहले पूरा कांड कर चुके हैं। तो वैसा नहीं है। और आप बोलते हो भाई सूरत में फिर माल खरीदे कहाँ से, तो आपने किसने बोल दिया कि आपको बस यूट्यूब पे दिखने वाले ही बंदे हैं सूरत के अंदर, इतने ही बंदे हैं खाली। मेरा मैन्युफैक्चर तो कोई नहीं है यूट्यूब पे अभी तक, जो मैं मैन्युफैक्चर जो डिटेल देता हूँ, मैंने तो अभी तो कोई यूट्यूब पे नहीं देखा। वो किसी ने अगर अपना खुद का प्रमोशनल वीडियो बना के डाला होगा ना, एक छोटा मोटा, उसमें बड़ बोली कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मल जो एक अपना शो केस के लिए जो वीडियो बनाया, तो उसने एक आध कुछ उसका खुद का चैनल होगा, जो उसका खुद का चैनल पर ये डेली कलेक्शन दिखा के वो जो चीजें करने वाली है ना, वो कुछ नहीं करता। आप सोचो, इतना लोग सस्ता दिखा के खुलेआम माल बेच रहे हैं। मैन्युफैक्चर से आप जब मिलोगे ना, आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, इस चीजें वहां पे उनका खुद का माल है ना, सीधा रखा हुआ है, ये रेट है, इतने का पड़ेगा।
ऐसा है। बस आपको न तो कोई आपकी ये बखान करेगा, आपके एरिया में चलेगा, आप धूम मचा दोगे, डबल का बेच दोगे, ये ट्रिपल का बेच दोगे, कभी आपको ये वर्डिंग यूज नहीं करेगा, कभी ऐसा मार्केटिंग नहीं करेगा आपके सामने का भाई नहीं ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो कर लो। ये सब आपको खुद को समझना है ना। उसको माल बेचने की जरूरत क्या है भैया? जब आपके होलसेलर आपके एरिया के होलसेलर उससे ले रहे हैं, आपके एरिया में उसका माल चल रहा है, आपके नियर बाई सिटीज में, स्टेट में माल चल रहा है, उसको टेंशन ही नहीं ना। उसको कहाँ टेंशन है माल बेचने का? टेंशन तो उसको होगा, बड़बोली तो उसको करना है, क्योंकि उसको उसी तरीके से माल बेचना है, नहीं तो माल ही नहीं बिकेगा। फिर लोग पैसा डाल देते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं भाई मेरा 20,000 का 30,000 का माल है, क्या जाऊँगा। और सही भी बात है कि वहाँ पे 2-4 हज़ार 5,000 और जिस तरीके से आप रहते हैं उतना पैसा खर्चा हो जाता है, तो आप वहाँ जाके भी क्या करोगे? तो वो लोग क्या करते हैं जाके कि वो ऑनलाइन ले लेते हैं। ऑनलाइन क्या होता है, फिर वो आपको चूना लग जाता है। बात ऐसा नहीं है कि भाई हर लोग ही चूना लगा देगा। मेरे कहने का मतलब है आपको छोटा वोट अगर लेना है तो आपके जो नियर बाई जगह है वहाँ से ले लो, नियर बाई मार्केट्स हैं वहाँ से ले लो ना। आपको क्यों जाना है 20,000 के लिए इतना दूर, या 25-30 हज़ार के लिए? आपको लेने हैं 10 आइटम, 5 आइटम लेने हैं, आपको 20,000 का माल लेना है। आप समझ में आ रहा है? ये सूरत जाने का है ही नहीं आपके लिए, या सूरत से मंगाने का भी नहीं है। मैं आपको तो बताऊं ना, सूरत से मंगाने का भी नहीं है। या दिल्ली, अहमदाबाद, दिल्ली, मैं सूरत तो नाम इसलिए आ जाता है मुंह में, मैं सूरत का वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ। कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, मुंबई हो गया, बाकी कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, बाकी जो मंडी है लुधियाना हो गया, मैं सबकी बात बता रहा हूँ। वहाँ पे जाने का जरूरत क्यों पड़ा आपको? मुझे समझ में नहीं आता। आपको 50,000 लाख रुपए, 70,000, 1.5-2 लाख अगर करना है, खरीदारी करना है, तो आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाओ। नहीं है तो समझो चीज़ों को, नहीं है तो पूछ लो दूसरों से। इतने में आप जाके वापस आओगे ना बिना खरीदे, या इतने से कम में तो मेंबरशिप लेके आपको ये रियलिटी पता लग जाएगी बंदे से कहाँ से खरीदना है। आप वो चीज़ समझो। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। गलती होगी तो माफ़ कर देना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट करके लिख देना आपकी जो भी तमन्ना है, दिल में है, प्यार है, जो सब बता देना मेरे को। और मिलता हूँ बस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।